एक्सरसाइज नंबर 15.1 exercise number 15.1 question is the wheel of scooter covered the distance of 88 meter in 100 revolution. क्वेश्चन वाला बोल रहा है इन 100 revolution in 100 revolution scooter scooter cover scooter cover 88 मीटर 100 रिवोल्यूशन में स्कूटर ने कितना कवर किया बेटा 88 मीटर इट्स मीन 100 रिवोल्यूशन में 88 मीटर मीन बेटा 88 मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर। सर कैसे हुआ 100 कैसे लिखा तो आप सबको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया बेटा सेंटीमीटर में। क्या इन 100 रिवोल्यूशन स्कूटर कवर 88 मीटर ठीक है तो 88 मीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में तो हो गया। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा इन 100 रिवोल्यूशन स्कूटर व्हील कवर कितना कर रहा है 8800 सेंटीमीटर स्कूटर कवर 8800 सेंटीमीटर ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको करना क्या है तो एक रिवोल्यूशन में तो इन वन रिवोल्यूशन स्कूटर व्हील कवर एक रिवोल्यूशन में स्कूटर व्हील कितना कवर करेगा तो होगा बेटा 8800 सेंटीमीटर अपॉन 100। कैसे पता चला सर 100 रिवोल्यूशन में इतना कर रहा है 100 रिवोल्यूशन में 8800 कर रहा है तो एक रिवोल्यूशन में क्या करेगा बेटा 100 से डिवाइड कर दो ठीक है तो एक रिवोल्यूशन में कितना किया हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 20 से 20 कैंसिल 88 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर आंसर आ गया 88 सेंटीमीटर एक रिवोल्यूशन। अब मुझे आप बताओ कोई ये स्कूटर है स्कूटर का ये कोई एक व्हील है अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो वो किसके इक्वल होगा ये स्कूटर बेटा अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है एक बार वो कंप्लीट बार घूम रहा है इसका मतलब बेटा वो एक बार अपनी सरकमफेरेंस को कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे आप लिखो सो वी कैन राइट क्या राइट कर सकते हैं अपन 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। सर आपने क्यों लिखा बेटा अपन ने निकाल लिया एक रिवोल्यूशन में स्कूटर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो एक रिवोल्यूशन में स्कूटर 88 सेंटीमीटर कवर कर रहा है तो मतलब एक रिवोल्यूशन तो बेटा यही हुआ एक बार सरकमफेरेंस मैंने लिख दिया 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। और उसके बाद अपन देखते हैं 2 पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू अपन को निकालनी है इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। ट्वेंटी टू से 80 4 टाइम 2 से 4 2 टाइम आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 14 सेंटीमीटर आर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। एक बार और रिपीट कर देता हूं बेटा
आपको क्वेश्चन में दे रखा था 100 रिवोल्यूशन में कोई स्कूटर 88 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। 100 रिवोल्यूशन दे रखे थे तो 88 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। आपको तो 1 मीटर का निकाल लो, सॉरी 1 रिवोल्यूशन का। सर 1 रिवोल्यूशन का क्यों निकालें? क्यों बेटा 1 रिवोल्यूशन का यदि अपन निकालेंगे तो अपने पास सरकमफेरेंस आ जाएगी। 1 रिवोल्यूशन का मतलब ही सरकमफेरेंस होता है बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। इसलिए मैंने निकाला इन 1 रिवोल्यूशन स्कूटर व्हील इज कवर्ड, कितनी हो जाएगी? मीटर में दे रखी थी, पहले मैंने इसको सेंटीमीटर में कवर कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और लिख दो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये बात आपने लिख ली, ठीक है। तो 100 रिवोल्यूशन में 8800 सेंटीमीटर, एक रिवोल्यूशन में हो जाएगा 8800 अपॉन 100, तो बेटा आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। अब ये 88 सेंटीमीटर है क्या? एक रिवोल्यूशन, और एक रिवोल्यूशन किसके इक्वल होता है? सरकमफेरेंस के इक्वल होता है। तो मैंने लिख दिया सो वी कैन राइट 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू बेटा एज इट इज आर इज इक्वल टू 88। कैंसिल आउट जो हो रहा था कर दिया, आंसर आया बेटा 14। नोट डाउन कर लो बेटा, नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज नोट डाउन कर लो। कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, बेटा सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होती है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्किल की सरकमफेरेंस है जो इक्वल है, किसके इक्वल है? पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, पैरामीटर पीक से पैरामीटर बेटा, पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। अब आपको दोनों को फॉर्मूले ध्यान में होना चाहिए। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल बेटा ये होती है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। बार बार मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं बना बना के कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल होती है 2 पाई आर, किसके इक्वल है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है? स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है एंड ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ये स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसका पैरामीटर क्या होता है? तो इसका पैरामीटर होता है बेटा चारों साइडों का सम, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अपन ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई साइड लिख दे, या तो ये लिख दो 4a, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ a बेटा साइड की वैल्यू है, तो स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो मैं बेटा 4 मल्टीप्लाई बाई साइड लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड ऑफ स्क्वायर। ये बेटा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, किसी को ध्यान नहीं तो ध्यान कर लें। 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेटा? किस किस बच्चे को ध्यान है? स्क्वायर के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? तो बेटा स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब मुझे गिवन क्या है? गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 484, तो यहां से अपन के पास साइड की वैल्यू आ जाएगी। साइड यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व करेंगे बेटा, 484 किसका अंडर रूट होता है? सॉरी इसका अंडर रूट क्या होता है?
ये होता है बेटा 22 का स्क्वायर, 22 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था, अंडर रूट लगाया बेटा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, अपने पास आंसर आया साइड की वैल्यू आई 22 सेंटीमीटर। साइड इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, साइड की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको मैं रफ कर देता हूं। इधर ही कर रहा हूं। पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में साइड की वैल्यू पुट करने पे कितनी है, 2 पाई आर एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर एज इट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, साइड की वैल्यू 22। ठीक है बेटा, एज इट इज पुट किया, कुछ भी नहीं किया। 22 से 22 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 टाइम, आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 14 सेंटीमीटर में था इसलिए 14 सेंटीमीटर। r की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। अपन को सर्किल का एरिया निकालना है बेटा। अभी अपने पास क्या निकली है, r, एरिया ऑफ सर्किल इजीली निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास है 14, तो 14 का स्क्वायर इज मीन 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 2 टाइम कैंसिल हुआ, 22 मल्टीप्लाई बाय 28, आंसर इज में बी 616, आंसर में बी 616, 616 एरिया निकालना है, इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब बेटा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लो, रिपीट करूंगा एक बार फिर से। फिर क्या किया, फिर देखो बेटा 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन को दे रखा था, गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 484, एरिया ऑफ स्क्वायर 484, किसकी वैल्यू होती है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर के। यहां से अपन ने साइड की वैल्यू निकाल ली, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 484, साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 484, यहां से अपन पास साइड की वैल्यू आ गई। साइड की वैल्यू कहां पुट की, पुट द वैल्यू ऑफ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट में जहां पे साइड था यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी 2, 2 पाई, पाई की जगह 22/7 आर एज इट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई साइड की वैल्यू 22 सेंटीमीटर आई थी, मैंने यहाँ पुट कर दी। इसको सोल्व किया, आर की वैल्यू 14 आ गई। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है आपको इस एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी सर्किल निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल अपन को निकालना है, तो आर की वैल्यू हमारे पास 14, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 14, आंसर आ जाएगा बेटा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 किस किसने कर लिया, क्वेश्चन नंबर, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट में करवा रहा हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अपन को द कॉस्ट ऑफ फेसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर। एक कोई सर्कुलर फील्ड है अपने पास, कोई एक खेत है, ऐसे प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, एक खेत है, खेत के चारों तरफ बाढ़ करनी है अपन को, खेत के चारों तरफ अपन को क्या करनी है, खेत के चारों तरफ अपन को करनी है बाढ़। ठीक है, अब अपन को पता नहीं है बाढ़ करने में कितने रुपए लगते हैं, ये अपन को पता नहीं है,
लेकिन अपन को इतना पता है कि 1 मीटर बाढ़ करने में, ये मान लिया 1 मीटर है, अपन को नहीं पता 1 मीटर बाढ़ करने में कितने रुपए लगते हैं, 24 रुपीज। 1 मीटर आप बाढ़ करोगे तो आपके पैसे लगेंगे 24 रुपीज, ठीक है। एंड टोटल कितने रुपए लगे, टोटल इसके रुपए लगे हैं 5280 रुपीज, टोटल इतने रुपए लगे। तो बताओ आपको क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाविंग दिस फील्ड एट द रेट ऑफ 0.5 पर मीटर स्क्वायर। कि अब खेत को जोतने में, जब अपन खेत को जोत रहे हैं तो कितना रुपए लगेगा, यदि वो खेत को जोतने में 0.5 पैसा, 0.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर ले रहा है। तो देखो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपसे मैं एक बात पूछता हूं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि 1 मीटर, 1 मीटर कलर करने के, 1 मीटर कलर करने के मैं आपसे 24 रुपए लेता हूं। 1 मीटर कलर करने के मैं आपसे 24 रुपए लेता हूं, और आपके कलर करने पे मैंने 240 रुपए आपसे लिए। आपके मैंने मैंने आपके कलर किया, मैंने आपसे 240 रुपए लिए, और मैं 1 मीटर कलर करने के बेटा 24 रुपए लेता हूँ। 1 मीटर कलर करने के 24 रुपए लेता हूँ, और टोटल मैंने 240 रुपए लिए। कितने मीटर कलर किया मैंने, सारे बच्चे बताओ, और कैसे आया, कैसे वो भी बताओ साथ साथ। वेरी गुड, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 10 मीटर। वेरी गुड बेटा, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये कैसे आया बेटा 10 मीटर, कि मैं कलर करने के, 1 मीटर कलर करने के 24 रुपए ले रहा हूँ, और टोटल मैंने 240 रुपए लिए। इसका क्या मतलब हुआ, 240 रुपीज तो लिए मैंने, लेकिन 1 मीटर में मैं कितने ले रहा हूँ, 24। इट्स मीन मैंने बेटा 10 मीटर कलर किया, 10 मीटर पे कलर किया, ठीक है। इसको सर मेथड से करें तो कैसे करें, इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो 24 रुपीज में, शॉर्ट में बता रहा हूँ, 24 रुपीज में कितने मीटर कवर हो रहा है, 24 रुपीज में 1 मीटर कवर हो रहा है बेटा, ठीक है। 24 रुपीज में आप लिख दो, क्या फेसिंग हो रही है, फेसिंग इन 24, फेसिंग, फेसिंग इन 24 रुपीज, बाद में लिख दो इज 1 मीटर। 24 रुपीज में 1 मीटर फेसिंग हुई, देन फेसिंग, फेसिंग इन कितने रुपए में करवानी है अपन को, फेसिंग इन 5280, 5280 रुपीज में कितनी फेसिंग होगी, तो आप लिखोगे 1/24 मल्टीप्लाई बाई 5280। ऐसे करते हैं, सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 220 सेंटीमीटर। मीटर में या सेंटीमीटर में, मीटर में 220 मीटर, 220 मीटर। कैसे आया बेटा, ये बात समझ गए तो पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बार और समझ सकते हो बेटा, 24 रुपीज में 1 मीटर फेसिंग होती है, 24 मीटर रुपीज में 1 मीटर फेसिंग होती है, तो बेटा इतने रुपए में फेसिंग कितनी होगी, 24 रुपए में 1 मीटर की फेसिंग होती है, तो 5280, 5280 रुपीज में कितनी फेसिंग होगी। तो आप बेटा इसको 24 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 220 मीटर, 220 मीटर। अब क्या करना है, 220 मीटर बेटा आपके पास क्या वैल्यू आई, इसके कंप्लीट के फेसिंग हुई है, यहां तक आपकी फेसिंग हो गई। इसका मतलब आपकी चारों तरफ फेसिंग होने में, चारों तरफ फेसिंग होने में 5280 रुपीज लगे,
और ये डिस्टेंस कितनी थी चारों तरफ कवर करने में, तो ये भी आपको पता चलेगा। डिस्टेंस आपकी थी 220 मीटर, ये डिस्टेंस कंप्लीट है 220 मीटर। और आपको पता है बेटा ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, आप सबको पता है बेटा ये डिस्टेंस क्या कहलाती है। तो आपने बोला सर ये डिस्टेंस 2πr कहलाती है, जो होती है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 220, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई r इज इक्वल टू 220। कैंसिल आउट किया गया बेटा 10 टाइम, और कैंसिल आउट किया 5 टाइम। r की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, r की वैल्यू आ गई 35। r की वैल्यू बेटा हमारे पास आई 35। अब क्या करें सर, अभी क्या आंसर आ गया? नहीं, r की वैल्यू आई है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, मैं इस खेत को जोत रहा हूं, खेत को जोतूंगा तो मेरे कितने रुपए लगेंगे। यदि 1 मीटर स्क्वायर के 0.5 पैसे लगते हैं, तो कंप्लीट खेत को जोतूंगा तो कितने रुपए लगेंगे। बेटा मैंने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बताया था कि ये बाहर वाली सरकमफेरेंस होती है और अंदर वाला एरिया होता है। बाहर वाला सरकमफेरेंस होती है, अंदर वाला एरिया होता है। ये खेत का एरिया ही है अंदर वाला। तो सबसे पहले मैं बेटा एरिया निकालता हूं, क्यों निकाला हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35 मल्टीप्लाई बाय 35। कैंसिल आउट किया 5 टाइम, कैंसिल आउट हो गया, बस इतना ही कैंसिल होगा। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1110 मल्टीप्लाई बाय 35, 583 है ना, 583 आंसर आएगा बेटा 3850। एरिया निकाला है किसमें है, मीटर में, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया 3850, 3850 ये हमारे पास आ गया एरिया। अब आंसर आ गया? नहीं, अपन को बेटा पता करना है खेत जोतने में कितने रुपए लगेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का वैल्यू है 0.5 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है 0.5 रुपीज, तो टोटल कितने रुपए लगेंगे। जहां पे बेटा मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 0.5, इट्स मीन 1/2। एक ही बात है बेटा, मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1/2 रुपीज बोल दो या 0.5 रुपीज। तो मैं मीटर स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं, इसकी जगह मीटर स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं 1/2 रुपीज। आंसर आ जाएगा 1925 रुपीज। शॉर्ट में बताया बेटा, सिस्टमेटिक वे से नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर है। रिपीट करेंगे बेटा एक बार। क्या किया था, एक खेत था, खेत के चारों तरफ अपन को बाढ़ करनी थी, खेत के चारों तरफ बाढ़ करनी थी, और खेत में 1 मीटर बाढ़ करने पे हमारे 24 रुपए लग रहे थे। 1 मीटर बाढ़ करने पे 24 रुपए लग रहे थे, और टोटल रुपए लगे थे 5280। टोटल रुपए इतने लगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। टोटल इतने लगे और 1 मीटर में इतना है, तो आप ऐसे तो लिख ही सकते हो 24 रुपीज में हमारे बाढ़ होती है या फेसिंग होती है 1 मीटर। तो इतने रुपए में कितने रुपए कितने मीटर बाढ़ होगी, तो ये हो जाएगा 1, ये हमेशा ऊपर आता है, इधर वाला हमेशा नीचे आता है, मल्टीप्लाई जो इस लाइन में होता है, ऐसे कर सकते हो। सोल्व किया तो बेटा आपके पास आया 220 मीटर। 220 मीटर क्या हुई, ये जो बाढ़ हो रही है जो व्हाइट कलर से मैंने कर रखा है, ये जो बाढ़ हुई है या फेसिंग हुई है, ये आपके पास आ गई। अब ये 220 मीटर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये क्या है। तो आप बोलोगे सर ये तो सरकमफेरेंस है, लिखो शो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल
So circumference of the circle is 220 मीटर। यूनिट का बेटा विशेष कर ध्यान रखें, यूनिट का विशेष कर ध्यान रखें। और यहां से आर की वैल्यू निकाल लें, यहां से आर की वैल्यू निकाल लें। आर की वैल्यू आई बेटा हमारे पास 35। क्वेश्चन वाला पूछ रहा है खेत को जोतने में, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए खेत को जोतने तो अंदर वाले पार्ट को है, और अंदर वाला पार्ट हमेशा होता है एरिया। अंदर वाला पार्ट हमेशा क्या होता है, एरिया, सबको पता है। तो एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर, एरिया निकाला, एरिया आया 3850, कोई दिक्कत नहीं है। 3850 यूनिट थी मीटर, एरिया निकाला तो यूनिट बन गई मीटर स्क्वायर। और देखो बेटा क्वेश्चन की नीचे वाली लास्ट वाली लाइन, 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए में काम हो रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का 0.5 रुपीज में। तो मैंने जहां पे मीटर स्क्वायर था वहां पे वैल्यू पुट कर दी 1/2 रुपीज, 1/2 रुपीज। आंसर आया 1925। अब बेटा जिस जिसको क्लियर है वो वाई टाइप करते हैं, जिसको प्रॉब्लम है वो पूछो किस किस लाइन में प्रॉब्लम है। सर वहां वेरी गुड, वेरी गुड एकता, रिद्धि, कृष्णा, वेरी गुड, रोहित, राम प्रकाश गहलोत, वेरी गुड बच्चों। 1694, 1694 मीटर स्क्वायर, 1694 मीटर स्क्वायर। सारे बच्चों का राइट आंसर है। लक्षित, मनोनीता, सुनील, सुशील, सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है। रिद्धि 9th और 10th क्वेश्चन भी है, 9th और 10th भी करवाते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन है, द एरिया बाउंडेड बाय टू कोसेंट्रिकल सर्किल, द एरिया बाउंडेड बाय टू कोसेंट्रिकल सर्किल इज। आप खुद बताओ, आप खुद बताओ कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कोसेंट्रिकल सर्किल का एरिया बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, आप बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। सेकंड, इसमें थोड़ा सा क्या हुआ, प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी लगा दी। देखो बेटा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड वाले में क्या, पाई आर, आर का मतलब कैपिटल आर मतलब R1 प्लस स्मॉल आर, R1 माइनस स्मॉल आर। देखो बेटा इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यही तो बेटा कोसेंट्रिकल सर्किल का फॉर्मूला है। अपन R1 R2 यूज करते हैं, इस फॉर्मूले में कैपिटल आर स्मॉल आर यूज किया हुआ, एक ही बात है। कैपिटल आर का मतलब बड़े वाली रेडियस, स्मॉल आर का मतलब छोटे वाली रेडियस। तो बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बाकी देखो फर्स्ट ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर, ये तो बेटा सर्किल के एरिया होता है। थर्ड वाला ऑप्शन है पाई, पाई आर का स्क्वायर माइनस आर, पाई आर का स्क्वायर माइनस आर, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता। तो अपना सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, पाई आर प्लस आर ब्रैकेट पाई आर माइनस आर। क्वेश्चन नंबर 10, आपको क्या दे रखा है, द रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिकल सर्किल आर। आपको रेडियस दे रखी है दो कोसेंट्रिकल सर्किल 4 और 3, कोसेंट्रिकल सर्किल बना लो। एक की रेडियस आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, बड़े वाले की 4 होगी, बड़े वाला की 4 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एरिया बाउंडेड बाय टू सर्किल विल बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एरिया कोसेंट्रिकल सर्किल का पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R1 बड़ा वाला होता है, R1 अपन को पता है 4 है, R2 कितना है 3। सारे बच्चे आंसर निकाल के बताओ, देखे कितना आता है। R1 है बेटा 4, 4 का स्क्वायर माइनस R2 3, 3 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 9,
आंसर आ जाएगा सोल्व करने पे 7 से 7 कैंसिल 22 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इज 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है